आज हम पी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत नाइट्रोजन की यौगिक डाई नाइट्रोजन और अमोनिया के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें अमोनिया बनाने की हैवर विधि की भी प्रमुखता से वर्णन किया जाएगा। नाइट्रोजन की यौगिक, नाइट्रोजन के 3 यौगिक हैं, डाई नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल, जिसमें नाइट्रोजन को हम संकेत N से प्रदर्शित करते हैं। अणु सूत्र N2 होता है, परमाणु क्रमांक 7 और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14.007, जिसे 14 माना जाता है। और संयोजकता 3-5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो 2-5 या फिर 1s2 2s2 2p3 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि देखते हैं तो सबसे पहले सोडियम नाइट्राइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कराने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, जिसमें सोडियम क्लोराइड और H2O भी सह उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने से नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है, जिसमें सह उत्पाद पानी और क्रोमिक ऑक्साइड होता है। तीसरा जो विधि है प्रयोगशाला विधि, वेरियम नाइट्राइड, तो वेरियम नाइट्राइड को गर्म करने से नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है और साथ में वेरियम भी बनता है। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में 3 विधि का उपयोग करके डाई नाइट्रोजन गैस बना सकते हैं। भौतिक गुण, यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अविषैली गैस है। जल में अल्पविलेय है, वायु से हल्की होती है और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। हमने पूर्व में भी पढ़ा है। इस कारण के ट्रिपल बॉन्ड के कारण जो ये कमरे के ताप पर अक्रिय होता है। इनके 2 समस्थानिक हैं, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15, और द्रव अवस्था में इनका क्वथनांक 77.242 केल्विन तथा ठोस अवस्था में इसका गलनांक 65 केल्विन होता है। रासायनिक गुण, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है, जो कि अमोनिया निर्माण की हैवर विधि को जो व्यक्त करता है। ये इसमें आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम उत्साहवर्धक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें 200 वायुमंडलीय दाब होता है और 450 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग ताप होता है। धातु से क्रिया करता है तो हम देख रहे हैं लिथियम धातु से क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम धातु से क्रिया करता है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। फिर कैल्शियम कार्बाइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम साइनेमाइड बनाता है, जो कि इसमें सूत्र इस प्रकार से होगा, CaCa2 + N2, 1000 केल्विन ताप पर गर्म करने से CaCN2 बनता है, जो कैल्शियम साइनेमाइड के नाम से जाना जाता है और यह एक नाइट्रोलियम कहलाता है। तो कैल्शियम साइनेमाइड और कार्बन के मिश्रण को नाइट्रोलियम कहते हैं। नाइट्रोजन का संगत व्यवहार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। उच्च विद्युत दृढ़ता, माने डाई नाइट्रोजन की विद्युत दृढ़ता उच्च होती है। छोटा परमाणु आकार होता है इनका। रिक्त डी कक्षक का अभाव होता है। पी पाई बंध बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। फिर नाइट्रोजन के उपयोग, यह गैस वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की सक्रियता को नियंत्रित करती है, जिसके कारण वस्तुएं जलती नहीं रहती। द्रव नाइट्रोजन प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर धातु कर्म प्रक्रम में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में इनकी यौगिक नाइट्रोजन उर्वरक बनाने में काम में आते हैं। आप लोग घर में गांव में भी देखे होंगे, जो यूरिया का छिड़काव किया जाता है खेतों में, वो यही होता है, नाइट्रोजनी यूरिया होता है, नाइट्रोजन युक्त यूरिया होता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक रहती है। ये बंद डिब्बों, प्रयोगशाला आदि में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। यह बिजली के बल्बों और उच्च तापमापी यंत्रों में भी प्रयुक्त की जाती है और नाइट्रोजन का उपयोग क्रायोसर्जरी में भी किया जाता है। बनाने की विधियाँ, पहला प्रयोगशाला विधि,
प्रयोगशाला में हम अमोनिया बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं, जिसमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। साथ में सह उत्पाद के रूप में कैल्शियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। औद्योगिक विधि, हैवर विधि अमोनिया निर्माण की, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से सवाल पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। सिद्धांत: शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण को लोहे के उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम उत्सावर्धक या उत्प्रेरक ऊर्ध्वक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 550 डिग्री सेंटीग्रेड ताप एवं 200 वायुमंडलीय दाब में गर्म करने से अमोनिया गैस बनती है। ये समीकरण इस प्रकार से होगा, देख रहे हैं। यहाँ देखिए नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन H2। अब इसको हमको क्या करना है, उत्प्रेरक लेना है, आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम उत्सावर्धक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कि उत्प्रेरक वर्धक के रूप में जाना जाता है। साथ में इसमें 200 वायुमंडलीय दाब मतलब अधिक दाब की आवश्यकता होती है और यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, साथ ही ऊष्माक्षेपी है और ताप इसमें 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है और इस प्रकार अमोनिया गैस प्राप्त होती है, जिसमें 23,400 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी से सिद्ध हो रहा है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बनाने के विधि का वर्णन बोले तो इस चित्र में हम देख रहे हैं, 1 भाग या 1 आयतन नाइट्रोजन और 3 भाग या 3 आयतन हाइड्रोजन गैस को लिया जाता है और कंप्रेसर पंप की सहायता से इसको प्रेषित करके फिर जो है गैस इस प्रकार से आप देख रहे हैं रेड में, इन दोनों गैस का मिश्रण यहाँ पे आता है इस कक्षा में और यहाँ उत्प्रेरक कक्षा होता है यह, जिसमें लौह चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में होता है और मॉलिब्डेनम उत्सावर्धक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये जो गैस का मिश्रण है N2 प्लस H2 यहाँ अमोनिया प्राप्त हो जाती है। अब वह अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण जो है आता है संघनित्र में और संघनित्र में यहाँ पे आप देख रहे हो राइट साइड में ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है और ऊपर से वह जल निकलते जाता है। इस प्रकार ठंडा जल के आने से संघनित्र ठंडा रहता है और इस पाइप में गैस नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया गैस का मिश्रण जो है आता है और ठंडा होकर के फिर जो है यहाँ द्रव अमोनिया के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पे पहले अमोनिया गैस बना, फिर जो गैस जो है यहाँ द्रव अमोनिया के रूप में एकत्र कर लिया जाता है संघनित्र में। फिर भी कुछ मात्रा में यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया गैस जो है गैसीय अवस्था में रहते हैं। इस पाइप के द्वारा पुनः सर्कुलेशन पंप में आते हैं और सर्कुलेशन पंप द्वारा ऊपर की ओर प्रेशर द्वारा चले जाते हैं और इस प्रकार से जो पाइप है इसमें आते हैं और पुनः यह उत्प्रेरक कक्ष में आ जाते हैं और यह प्रक्रम चलते रहता है और द्रव अमोनिया को इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं। अमोनिया की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं जो कि निम्नांकित हैं। पहला, इस क्रिया के लिए दाब अधिक होना चाहिए अर्थात 200 वायुमंडलीय दाब होनी चाहिए। इस क्रिया में ताप कम होना चाहिए। लौह चूर्ण उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसमें अगर पोटेशियम ऑक्साइड या एल्युमिनिया दोनों का मिश्रण मिला दिया जाए तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता और बढ़ जाती है। ये तो हुआ अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए शर्तें। अमोनिया के भौतिक गुण। अमोनिया रंगीन तीखी गंध वाली गैस है। इसकी वाष्प से आँखों में आंसू आ जाते हैं। आप प्रयोगशाला में देखेंगे द्रव अमोनिया रहता है, अगर खोलेंगे ढक्कन को तो इसकी वाष्प से जो है आपकी आँखों में आंसू आ जाएंगे। पर ये आपको करना नहीं है, खतरनाक हो सकता है, आँख के लिए नुकसान भी हो सकता है। ये सभी कार्य जो है एक्सपर्ट की उपस्थिति में किए जाते हैं। ये वायु से हल्की होती है। यह जल में अधिक विलय होती है और जल में विलय होकर के जलीय विलयन इसका क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं समीकरण में अमोनिया NH3 और H2 आपस में भी क्रिया करके NH
4OH बना रहे हैं। अभिक्रिया नहीं हो रही, उसमें घुलनशीलता बढ़ रही, विलेयता बढ़ रही है। इसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब देखिए, लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, मतलब इसकी प्रकृति क्षारीय है। द्रवित अमोनिया का क्वथनांक 239.6 केल्विन होता है। द्रव अमोनिया को ठंडा करने पर बर्फ जैसा सफ़ेद क्रिस्टल प्राप्त होता है, जिसका गलनांक 195 केल्विन होता है। अमोनिया के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। ज्वलनशीलता, तो यह न तो स्वयं जलती है और न ही जलाने में सहायक है, परंतु ऑक्सीजन की उपस्थिति में पीली लौ के साथ जलकर नाइट्रोजन गैस मुक्त करती है। जैसे अभिक्रिया में दिख रहा है, अमोनिया प्लस O2 और ये जो है नाइट्रोजन गैस मुक्त कर रही है। डाई नाइट्रोजन गैस भी बोलते हैं हम इसको, और पानी। अपघटन, अमोनिया विद्युत स्फुलिंग द्वारा नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन में अपघटित हो जाती है। देख रहे हैं समीकरण में अमोनिया का अपघटन हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। ऑक्सीकरण, गर्म प्लेटिनम तार की उपस्थिति में 1073 केल्विन ताप पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और इसका ऑक्सीकरण नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में होता है। समीकरण से स्पष्ट है, देखिए NH3 अमोनिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में 1073 केल्विन ताप पर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। ये कब होता है? गर्म प्लेटिनम तार की उपस्थिति में। इस विधि का वर्णन हम नाइट्रिक अम्ल निर्माण की विधि में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, जो कि यह जो है ओस्टवाल्ट विधि के नाम से जाना जाता है। हैलोजन से अभिक्रिया, अमोनिया हैलोजन जैसे क्लोरीन और आयोडीन से सांद्रता के अनुसार दो प्रकार से क्रिया करती है, सांद्रता पर निर्भर करती है। यदि क्लोरीन के साथ हम क्रिया देखें इसकी, तो क्लोरीन की मात्रा कम हो और अमोनिया की मात्रा अधिक हो तो अभिक्रिया के फलस्वरूप नौसादर एवं डाई नाइट्रोजन बनता है। अभिक्रिया इस प्रकार से देख रहे हैं हम लोग, अमोनिया की मात्रा अधिक है और क्लोरीन की मात्रा कम है तो अमोनियम क्लोराइड और डाई नाइट्रोजन बन रहा है। यदि क्लोरीन की मात्रा अधिक हो और अमोनिया की मात्रा कम हो तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है, जो कि एक विस्फोटक है। NCl3 एक विस्फोटक है। समीकरण इस प्रकार से होगा, NH3 + 3Cl2 NCl3 + 3HCl। तो यहाँ हम देख रहे हैं अमोनिया की मात्रा कम है, क्लोरीन की मात्रा अधिक है, तो एक विस्फोटक का निर्माण कर रहा है। आयोडीन के साथ क्रिया देखें तो आयोडीन के साथ अमोनिया क्रिया करके नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड बनाता है, NI3। इस प्रकार से हम समीकरण में देख रहे हैं, अमोनिया आयोडीन से क्रिया करके NI3 नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड बनाता है। और नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिया से संयुक्त होकर के अमोनिया में नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड बनाता है, जो भूरे रंग का होता है। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से होगा, देख रहे हैं हम लोग, 2NH3 3I2 और NH3 × NI3, इसी को बोला जाता है NH3 × NI3। ये है अमोनिया में नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। दोनों ही पदार्थ, अर्थात दोनों पदार्थ मतलब ये जो NI3 बना और ये NH3 NI3 बना, ये प्रबल विस्फोटक होते हैं। क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया, द्रव अमोनिया क्षार धातुओं के लिए विलायक का कार्य करती है, क्षार धातुओं को घोलने का काम करती है और क्षार धातुएं इसमें घुलकर नीला विलयन बनाती हैं, जो प्रबल अपचायक होता है। देखिए, अमोनिया प्लस सोडियम धातु के साथ क्रिया करके सोडामाइड NaNH2 बना देता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। NH3 का पोटेशियम के साथ KNH2 बनाता है और H2 मुक्त हो रहा है। इसी प्रकार कैल्शियम के साथ में CaNH2 बनाता है और गर्म क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके एमाइड बनाता है। धातु लवण से क्रिया, अमोनिया का जलीय विलयन धातु लवण से अभिक्रिया करके उनके हाइड्रोक्साइड में अवक्षेपित करता है। तो NaCl देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करके धातु को हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित कर दिया। तो सोडियम यहाँ पे धातु है, तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है। सोडियम मतलब धातु को हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित कर देता है। पोटेशियम क्लोराइड में देख रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है,
माने पोटेशियम धातु है, ये भी हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो गया एक्वस सॉल्यूशन या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके। इसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड का भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, एल्युमिनियम क्लोराइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में, फेरिक क्लोराइड फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में। इस प्रकार से हम देख रहे हैं सभी धातुएं हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। फास्जिन से क्रिया, एक जहरीली गैस है ना ये। अमोनिया फास्जिन से अभिक्रिया करके यूरिया बनाती है। देखो फास्जिन का सूत्र होता है COCl2, एक जहरीली गैस है, याद रखेंगे। प्लस अमोनिया क्रिया करके ये यूरिया बना रहा है, जो कि यूरिया हमारे खेतों में जो है फसलों के लिए लाभदायक होता है। अम्लों के साथ क्रिया, सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया कर नवसादर के श्वेत धूम्र बनाती है। आप इसको जो है अमोनिया के टेस्ट में देखते भी हैं। अमोनियम आयन का जब परीक्षण करते हैं स्कूलों में शून्य समूह में, तो देखते हैं जब विलयन को, इसका जली विलयन को गर्म करते हैं तो सांद्र HCl से भीगी क्षण परकनली के ऊपर लेते हैं तो श्वेत धूम्र उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो देखिए ये है अभिक्रिया, अमोनिया और HCl दोनों आपस में मिलते हैं, जो अमोनिया गैस निकलती रहती है, और HCl सांद्र HCl से जो भीगी क्षण हम लेंगे तो अमोनियम क्लोराइड का श्वेत धूम्र उत्पन्न होता है। जटिल यौगिक बनाना, अनेक धातुओं से अमोनिया अधिकता में अभिक्रिया कर विलय जटिल यौगिक बनाती है। जैसे कॉपर सल्फेट को अमोनिया विलयन में, अमोनिया विलयन बोलने से अमोनियम हाइड्रोक्साइड ना NH4OH में घोलने पर टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट का गहरा नीला विलयन बनता है। ये समीकरण देखिए, कॉपर सल्फेट है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और कॉपर सल्फेट इस अमोनिया विलयन में घुल जाता है और यहाँ बना दे रहा है टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट। यह सिल्वर क्लोराइड के श्वेत अवक्षय को विलय कर देती है। इस प्रकार से देख रहे हैं सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेद था, अमोनिया मिलाने पर वह जो है डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड में विलय हो जाता है। क्षारीय गुण, यह क्षारीय गैस है तथा लाल लिटमस को नीला कर देती है और अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है। वैसे इसको लुईस क्षार कहते हैं। ये देखिए NH3HCl क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाती है अम्ल के साथ क्रिया करके, और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके अमोनियम सल्फेट बना रही है, मतलब लवण बनाते हैं। धातु ऑक्साइड का अपचयन, ये धातु ऑक्साइड को अपचयित कर देती है। देखिए यहाँ पे धातु का ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड और आयरन का ऑक्साइड लिए, हम सभी को उसको धातु में अपचयित कर दिया। कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में, लेड मोनोऑक्साइड को लेड में, और आयरन ऑक्साइड को आयरन में अपचयित कर दिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित कर देता है। अमोनिया का उपयोग, पहला नाइट्रोजनी उर्वरक, यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि के निर्माण में, दूसरा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, तीसरा युद्ध में अश्रु गैस के रूप में, चौथा बर्फ़ के कारखानों में प्रशीतक के रूप में, पांचवा ऑस्ट्वाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, जहां हमने वहां पढ़ा NO प्राप्त होता है वाला, छठवां कपड़ों पर लगे धब्बे और चिकनाई आदि दूर करने के लिए ड्राई क्लीनिंग में, और सातवां औषधियों के निर्माण में।